दोस्तों नमस्ते। कल का दिन तो सबको याद रहेगा, लेकिन आज का दिन याद रखना भी आवश्यक है, क्योंकि आज ही के दिन इस भारत माता को खंडित किया गया था, 3 टुकड़े किए गए थे और इस भारत माता के टुकड़े करके 2 देश अलग बनाए गए थे। हालांकि पाकिस्तान का फिर बंटवारा हुआ और बांग्लादेश बना, लेकिन आज से बहुत साल पहले 1947 में भारत के टुकड़े कर दिए गए थे और भारत को विभाजित कर भारत जन्म ले रहा था। 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ, लेकिन 14 अगस्त आज ही की रात को पाकिस्तान भी निर्माण हुआ था और उस पाकिस्तान के कारण भारत ने क्या कुछ गंवाया है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग अक्सर समझते रहते हैं कि बस कुछ नहीं, बंटवारा हुआ, कुछ प्रदेश उधर चला गया, कुछ प्रदेश इधर रह गया, यही हम समझते हैं। लेकिन बंटवारे में क्या क्या बटा, यह भी समझ लेना आवश्यक है। इसलिए बंटवारे की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि बंटवारे में हमने क्या क्या गंवाया है। दोस्तों, जब भारत में ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश राज के वक्त सैन्य की अवस्था क्या थी, पहले इन्फोग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। ब्रिटिश काल के भारत में सबसे पहले आर्मी की संख्या कितनी थी, यह देख लेते हैं। आर्मी में 3,91,000 सैनिक थे। ब्रिटिश भारत के एयरफोर्स में 13,000 सैनिक थे, तो ब्रिटिश के नौदल में, नेवी में 8,700 सैनिक थे। कुल मिलाकर 4,12,000 सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना में थे। जब बंटवारा हुआ तो इस सैन्य का भी बंटवारा किया गया। क्लाउड ऑचिन लेक नाम के एक अफसर को इसके लिए खास नियुक्त किया गया था और उसी के द्वारा यह बंटवारा किया गया। जरा बंटवारे के बाद की स्थिति हम समझ लेते हैं कि भारत के हिस्से क्या रहा और पाकिस्तान को क्या गया। दोस्तों, सैन्य दल के, आर्मी, एयरफोर्स और नौदल के जरा ग्राफिक्स के जरिए ही हम समझ लेते हैं। कुल आर्मी के सैनिक थे 3,91,000 और उसमें से भारत के हिस्से आए 2,60,000, पाकिस्तान के हिस्से चले गए 1,31,000। एयरफोर्स में 13,000 सैनिक थे, जो भारत के हिस्से आए 10,000, पाकिस्तान के हिस्से चले गए 3,000। नेवी में 8,700 सैनिक थे, जिसमें भारत के हिस्से आए 5,700, पाकिस्तान के हिस्से आए 3,000। एक बात मैं आपको बता दूं, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो देश के सैन्य दल में कुल मिलाकर 30 से 35% मुस्लिम सैनिकों की आबादी थी। मतलब मुसलमान सैनिक भी यहां देश के सेना में शामिल थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ और भारतीय सैन्य दल के मुसलमानों की संख्या चेक की जाए, तब समझ में आता है कि सिर्फ 2% बचे थे। मतलब लगभग 98% सैनिक जो ब्रिटिश भारतीय मिलिट्री में थे, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। इन संख्या को अगर आंकड़ों में ही देखना है तो भारत के पास लगभग 4,12,700 सैनिक थे। उसमें से 1,30,000 मुस्लिम सैनिक थे, जो 98% सैनिक पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। मतलब जितने भी मुस्लिम सैनिक थे, उन्हें भारत की सेना में नहीं रहने दिया गया। और एक भी बगैर मुस्लिम सैनिक को, जैसे हिंदू हुए, सिख हुए, बौद्ध हुए या ईसाई भी उसमें है, उस एक को भी पाकिस्तानी सेना में शामिल नहीं किया गया। है ना मजे वाली बात। जरा ठीक से समझ लेना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। और जब बंटवारा हुआ था तो उस वक्त 12 दिसंबर, बंटवारे के बाद की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्रता दिन के बाद की बात कर रहा हूं, 12 दिसंबर 1947 में नाइक नंद सिंह नाम के एक नाइक थे, अफसर थे मिलिट्री के, उनकी टुकड़ी पर हमला किया गया। अब यह हमला कहां का किया गया, जरा समझ लीजिएगा। आपको याद होगा, पिछले कुछ साल पहले पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कश्मीर के ही उरी में हमला किया था और उस
उरी के हमले के बाद भारत ने जवाबी हमला भी कर दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। अब 1947 वो दिन आज भी याद है, 12 दिसंबर 1947, उस दिन उरी के ही हिस्से में बसे भारतीय सेना की कंपनी पर हमला किया गया और नंद सिंह, जिन्होंने इस हमले का पूरा डटकर मुकाबला किया, दुर्भाग्यवश नाइक नंद सिंह शहीद हो गए और उनके मरणोपरांत उन्हें भारतीय सेना का सबसे नंबर 2 वाला चक्र पर महावीर चक्र उन्हें प्रदान किया गया था। 1947 और 48 की लड़ाई में पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए, कश्मीर में हो या अन्य जगह पर हो, इन हमलों में मरे हुए भारतीय सैनिकों की संख्या देख लेना आवश्यक है। लगभग 1104 जवान शहीद हुए हैं भारत के, 1104। कश्मीरी और उनके इर्द गिर्द के इलाकों में 1104, 47 में ही भारतीय जवान शहीद हो चुके थे और लगभग 3100 जवान घायल हुए थे। मतलब पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तब भी ये हमारे सैनिकों को मार रहे थे, तब भी मार रहे थे। यूं ही आसान नहीं हुआ है बंटवारा। हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह से ट्रेनों में भरे भरकर भारतीय हिंदुओं की लाशें आ रही थी। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, जिन्हें पुराने फोटोग्राफ भी हमें मिल जाते हैं, जिसमें हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मार काट कर भेजा गया था। लेकिन भारतीय सेना का भी इस तरह से कत्लेआम किया गया था। 1104 जवान हमारे उस वक्त शहीद हो चुके थे। अब भारतीय सेना की अवस्था क्या है, यह भी हमें देख लेना आवश्यक है। अब भारतीय सेना की अवस्था क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी साहित्य थे, मतलब जो युद्धपोत होते हैं, सारी चीजें होती है, उनका भी लगभग बंटवारा किया गया था। उसके भी आंकड़े देख लीजिए। नौदल मतलब नेवी में एक कुल मिलाकर 4 पोत भारतीय सेना को मिले, 12 माइन स्वीपर। माइन स्वीपर का मतलब होता है जो समंदर में छिपे बम होते हैं उनको ढूंढने वाले माइन स्वीपर। 12 माइन स्वीपर मिले और एक युद्धपोत भी मिला। उसमें से पाकिस्तान को क्या मिला, 2 छोटे जहाज मिले, 4 माइन स्वीपर भी मिले। जरा हवाई दल का भी देख लेते हैं। नेवी का तो देख लिया, हवाई दल का भी देख लेते हैं क्या मिला भारत और पाकिस्तान को। इसमें बंटवारा हुआ, 8 स्क्वाड्रन टोटल मिले भारत को, जिसमें से 7 फाइटर थे और एक ट्रांसपोर्ट वाला था जो सामान लाद कर यहां वहां ले जाया जाता था। और पाकिस्तान 2 फाइटर भी पाकिस्तान को मिल गए थे, 2 फाइटर प्लेन भी पाकिस्तान को मिल गए, जहां भारत को 7 मिल गए थे। अब ये चीजों का बंटवारा होने के बाद अब भारत की स्थिति क्या है, यह भी देख लेना आवश्यक है। भारत और पाकिस्तान की बता देता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का आज संरक्षण क्षेत्र में दुनिया भर में 4था नंबर आता है, 4था या 5वां शायद, ऐसे ही कुछ नंबर आता है। तो पाकिस्तान 9वें नंबर पर चला जाता है। वो लगातार घटता जा रहा है पाकिस्तान का नंबर, लेकिन भारत 4थे नंबर पर आज आ जाता है। अब भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या हम देखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। सक्रिय सैनिक जो होते हैं, जो सीधा सीमा पर तैनात किए जाते हैं, वह भारत की संख्या है 14,55,050। तो पाकिस्तान की संख्या है 6,54,000। रिजर्व फोर्स होता है, उसकी संख्या है भारत के पास 11,55,000, तो पाकिस्तान के पास 5,50,000। पैरामिलिट्री जवानों की भारत के पास की संख्या 25,27,000, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख। जरा लड़ाऊ चॉपर जो होते हैं, बाकी चीजें होती है, वो क्या है देख लीजिए। हवाई दल की स्थिति क्या है भारत और पाकिस्तान की, यह भी मैं आपको बता देता हूं। भारत के पास विमान जो होते हैं वो 2,296 है, तो पाकिस्तान के पास 1,434। जिसमें से फाइटर प्लेन भारत के पास है 606, तो पाकिस्तान के पास है 307। हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर भारत के पास जो लड़ाऊ हेलीकॉप्टर होते हैं वो है 869, तो पाकिस्तान के पास है 352।
बाकी चीजों की अगर हम बात करें तो भारत के पास टैंक है 4514 और पाकिस्तान के पास 3742, जिसको हम बख्तरबंद गाड़ियां कहते हैं। उसको 1,51,248 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बख्तरबंद का मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ियां 1,51,248 भारत के पास, तो 50,523 पाकिस्तान के पास। युद्धपोत की अगर बात की जाए तो 294 है भारत के पास, तो पाकिस्तान के पास 114। एयरक्राफ्ट कैरियर पोत, जो हवाई जहाजों को लाद कर ले जाने वाले जो जहाज होते हैं, वो भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर पोत, जो उध्वस्त कर दे सामने वाले के अटैक को, वो भारत के पास 12 है, पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 2। और पनडुब्बी 18 है भारत के पास, तो पाकिस्तान के पास 8। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये हमें समझ में आती है कि भारत और पाकिस्तान के संरक्षण मामलों में हम किस स्थान पर है। जब विभाजन हुआ था तो कहां थे, विभाजन के बाद कहां पर है, विभाजन के वक्त हमने किस किस को गंवाया है, इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है दोस्तों। 1100 के करीब जवानों के प्राण हमने गंवाए हैं, कई अधिकारियों के प्राण गंवाए हैं, और साथ ही साथ 98% मुसलमान सैनिक इस देश से निकल कर जा चुके हैं जो पाकिस्तान के सेवा में लगे हुए थे। उन्हें ये मौका भी नहीं दिया गया कि वो भारत की सेवा में रहे। तो पाकिस्तान क्या क्या ले गया है यह देख लेना जरूरी है दोस्तों। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1,31,000 जो मुसलमान सैनिक थे, 2% सिर्फ बचाकर पाकिस्तान ले गया था। तभी मुसलमानों को साथ ले जाने वाली बात करने वाला पाकिस्तान आज भारत में उन्हीं की स्थिति को देखकर शायद रोता होगा, मुसलमानों की स्थिति को देखकर, क्योंकि पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान अगर सेफ कहीं है तो भारत में सेफ है। लेकिन क्या वो भारत को सेफ रखना चाहते हैं क्या? यही एक सवाल मेरे मन में है, आपके मन में भी होगा। बस कहानी इसलिए बता दी कि आपको बहुत सारी बातें याद रखना जरूरी होता है। नमस्ते।